सुनते हैं तो पब्लिक को एक नेगेटिविटी या एक डर का माहौल आता है। आपके हिसाब से तंत्र का एक एक्चुअल साइड क्या है और तंत्र से हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, ये हमें बताइए। Tantra is something about wisdom, ठीक about है। deep knowledge. कैसे माँ बगलामुखी के कुछ रिचुअल्स है, कुछ रेमेडीज है जो हर व्यक्ति को करने चाहिए और उन रेमेडीज उन रिचुअल से क्या फर्क पड़ता है मैम? साक्षात ऐसी देवी जो आपको किसी भी विघ्न से निकाल सकती चौराहे पे जो टोटके होते हैं वो इतने पावरफुल कैसे होते हैं और ये चौराहे क्यों चुनते हैं टोटके करने के लिए? है। हर धर्म में बोला जाता है चौरस्ते में स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है? ओके। अगर हम उनको खाना देते हैं तो हमारी काम बहुत जल्दी होता है। पीपल के पेड़ पे उपाय किए जाते हैं, ये क्यों है ऐसा? कृष्ण ने बोला था गीता में, पेड़ों में मैं ही पीपल हूँ। वशीकरण कैसे होता है? कहीं ना कहीं आपको जानने वाला होना चाहिए, आपके फ्रेंड होना चाहिए, आप उनसे बात करते हुए होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिले होने चाहिए, तभी वशीकरण होता है। ऐसा नहीं हो सकता। अमावस्या की रात को जो उपाय होते हैं वो इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं और काफी सारे लोग उसी दिन वो उपाय करने के लिए क्यों कहते हैं? लाइट एंड डार्क की बात करें, डार्क इज मोर पावरफुल, यू नो दैट। एक्चुअल में आज के मॉडर्न दुनिया में विचक्राफ्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है मैम? डेफिनेटली करते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल इफेक्टिव मंत्र जानना चाहूँगा जिसको करने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इजीली। मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बताती हूँ जिससे आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, हर तरह की आपकी विशेष पूरी होती है। काल्प सर्प दोष एक्चुअल में सही में होता है या फिर एक नया जरिया है पैसा कमाने का? पीपल के नीचे के उपाय, टोटके, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, मनी क्राइसिस, डेट क्राइसिस, ये सब के एक्चुअल में उपाय होते हैं या फिर एक मिथ है? पीपल के पेड़ के नीचे किए गए उपाय कितने समय में आपको रिजल्ट देते हैं? टोटका कितने समय में रिजल्ट देता है? वशीकरण कैसे एक्चुअल में होता है? साथ ही में अमावस्या की रात को सबसे पावरफुल रेमेडी कौन से होते हैं? ये सभी के जवाब आज इस एपिसोड में आपको मिल जाएंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहां आज हमारे साथ जो गेस्ट है जिनका नाम है प्रियंका भटनागर जी। अगर प्रियंका जी की बात करूं तो ये ना सिर्फ एक तंत्र एक्सपर्ट है लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर और साथ ही में एक वेल नोन हीलर है। आज हम जितने सवाल मैंने इस पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में कहा, ये सभी सवालों के जवाब हम प्रियंका जी से पूछेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में टोटका कैसे किया जाता है और उसके रेमेडीज क्या होते हैं। तो देर ना करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने आपका कीमती समय दिया, ऑल द वे फ्रॉम देहरादून आप दिल्ली आए हमारे स्टूडियो में इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम आपका जब हमने प्रोफाइल रिसर्च किया था इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए आपके साथ, सबसे पहले हमने देखा था कि आपकी जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो तंत्र है, जबकि अगर हम तंत्र वर्ड सुनते हैं तो पब्लिक को एक नेगेटिविटी या एक डर का माहौल आता है। आपके हिसाब से तंत्र का एक एक्चुअल साइड क्या है और तंत्र से हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, ये हमें बताइए। सबसे पहले मैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहूँगी, ठीक सो है। स्टार्ट विद दैट। ठीक है। एंड जो आपने बात बोली अबाउट तंत्रा, तंत्रा जो है आपको पता होगा सबको कि तंत्रा स्टार्ट कैसे हुआ था। जब शिव जी ने अपनी वाइफ पार्वती जी को इसकी डीप नॉलेज थी। ठीक है। तो तंत्रा इज समथिंग अबाउट विजडम, ठीक अबाउट है। डीप नॉलेज, ठीक है। जिसमें जैसे हम पूजा करते हैं, ठीक ठीक है, है। उसमें हम लोग मंत्र चैंटिंग में हम लोग फेस यूज करते हैं, लाइक अपने वाइब्रेशंस यूज करते हैं। सेम व्हेन वी यूज टूल्स इन दैट, वो एक तंत्र का पार्ट होता है, राइट? इसमें बहुत सारे तंत्रा में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरा जो हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा था मैम वो था आपके प्रोफाइल में, वो था माँ बगलामुखी। उसके बारे में बताइए कि कैसे माँ बगलामुखी के कुछ रिचुअल्स है, कुछ रेमेडीज है जो हर व्यक्ति को करने चाहिए और उन रेमेडीज उन रिचुअल से क्या फर्क पड़ता है मैम? माँ बगलामुखी, आपने उनके बारे में बात करी। साक्षात ऐसी देवी जो आपको किसी भी विघ्न से निकाल सकती है। ठीक है। माँ पीताम्बरा भी बोला जाता है उनको, माँ बगलामुखी भी बोला जाता है। ठीक है। जो माँ बगलामुखी हैं वो आपको हर तरह की प्रॉब्लम से निकालती है, चाहे वो कोर्ट केसेस हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं। जो हम लोग रिचुअल्स करते हैं माँ बगलामुखी का, वो मेन रिचुअल जो है वो
स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए होता है या कोर्ट केसेस के लिए देखा जाता है। बट एक और चीज़ है, अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो माँ का एक आपने देखा होगा, माँ बगलामुखी ने एक राक्षस का हमेशा जीवा पकड़ के रखते थे। एक तो वो शत्रु अगर आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, वो उसकी जीवा पकड़ लेती है। दूसरा क्या करती है, वो आपके थ्रोट चक्रा पे वर्क करती है। अगर आपको फालतू बोलने की आदत है या आप सही से नहीं बोल पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, तो माँ बगलामुखी है उसमें आपकी मदद करती है। आप अगर इनके मंत्र चैंट करते हैं, तो आपको वाक सिद्धि मिलती है ओके, ओके, कि आप जो बोलोगे वो सत्य होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने क्लाइंट्स को माँ बगलामुखी के रिचुअल्स करवाते हैं। माँ बगलामुखी सिंदूर जो मेरी ही गुरु परंपरा का है, वो हम मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से बनाकर हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जो उनको माथे पे लगाना होता है, गले पे लगा। अगर आपके ऊपर कोई भी इवन वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है, काला जादू करने की कोशिश कर रहा है, वो हर तरह की प्रोटेक्शन करता है। परफेक्ट। अगर माँ बगलामुखी की बात करें तो कहा जाता है कि जब कोर्ट केसेस होते हैं किसी के ऊपर, तो माँ बगलामुखी की अगर आप रिचुअल्स करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो लीगल फॉर कह सकते हैं प्रॉब्लम से आप दूर हटते हैं। ये कितना सही है, और अगर सही है तो क्या ऐसे रिचुअल्स है, क्या रेमेडीज है? जैसे आपने बोला कि माँ बगलामुखी का बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो हम लोग कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही बोला, जैसे हम माँ सबसे ईज़ी है, कोई रेमेडी नहीं करता तो वो सिंदूर यूज़ कर सकता है, ठीक ठीक है? है, दूसरा, आप जैसे माँ बगलामुखी के मंदिर जाते हैं, उनका हवन करवा सकते हैं, हमसे उनका हवन करवा सकते हैं। रेमेडी के लिए उनका क्या कर सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं, उसमें आप माँ बगलामुखी के मंत्र करते हुए 4 लौंग डाल के आपको कहीं पे भी किसी मंदिर में या आप चौरस्ते पे रख के आइए, माँ बगलामुखी के मंत्र को 21 बार या 108 बार। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी शत्रु का साया है, उसको दूर करने के लिए माँ बगलामुखी आपकी मदद करती है। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। बहुत सारे उनके ऊपर कभी काला जादू हो गया, कोर्ट केसेस तो चलते ही रहते हैं किसी न किसी तरह के, और दुश्मन दमन जो होता है, जो हम स्पेशल करते हैं, वो माँ बगलामुखी का ही करते हैं। और रिचुअल्स आपने देखा होगा कि मंदिरों में रेगुलर चलते रहते हैं और हम इसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं। परफेक्ट। आपके प्रोफाइल पे मैम हमने देखा था स्पेशली ऐसे कुछ रेमेडीज या ऐसे कुछ रील्स बताए थे विच इज़ रिलेटेड टू श्राप। अब उस पे मैं आऊँगा, उसके पहले मैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। काल सर्प दोष, उसकी काफ़ी सारी रील्स मैंने आपके प्रोफाइल में देखी थी। ये एक्चुअल में होता क्या है, और इससे कैसे दूर अपने आप से करें? इसकी रेमेडीज क्या है? कालसर्प दोष एक ऐसा दोष है, जब कहते हैं कि जब आपने पिछले जन्म में किसी सर्प का हत्या करी थी या उनको किसी तरह से तंग करा था, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कालसर्प दोष होता कैसे है। ओके, जब आपकी कुंडली में एक ही तरफ राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, ठीक है, तो मेन बोला जाता है। बट ये भी बहुत तरह का होता है, ठीक है? ठीक कहीं है, कहीं आपकी ठीक है, प्लेसमेंट से भी पता लगता है। ठीक है, तो जो कालसर्प दोष पता कैसे लगता है कि किसी पे है, पहले तो मैंने कहा कुंडली दिखवाइए, ठीक है, उसी से आपको जैसे पैदा होते तभी पता लग जाता ठीक है। है, दूसरा, आपको सपने में बहुत सारे सांप आते हैं, ओके, बहुत सारे। ओके, अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आपके सपने में एक सांप आ रहा है, जैसे शेषनाग आ गए या वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब, सांप का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। भी आपकी कुंडलिनी जब जागरण होती है, तब भी आपके उसमें सांप आते सांप हैं। आता है। बट वो एक आता है या दो आते हैं, पर आप देख रहे हैं, आप जहाँ पैर रख रहे हो सांप ही सांप हैं, सांप ही सांप है। तो कहीं न कहीं आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं जो आपने पिछले जन्म में सर्प हत्या या कुछ भी करा था, उसका आपको अब नेगेटिव इफ़ेक्ट आने वाला है। और बहुत सारे क्लाइंट्स बताते हैं कि जब सांप का ऐसे आता है, उनका कुछ ना कुछ नुकसान स्टार्ट हो जाता है। तो उसी टाइम ही उनको उस टाइम पे पूजा करवानी चाहिए। जैसे अब क्या आता है, शिवरात्रि आ गई या कोई भी शिव जी का कुछ भी आता है, या मंडे के मंडे आप जाके दूध चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। या शिवरात्रि पे आपने नाग नागिन का जोड़ा देखा होगा, जो मैं उनको रेफर करती हूँ। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। ये उसकी इससे, रेमेडीज है। हाँ। परफेक्ट। और एक देखा था हमने आपके प्रोफाइल में मैम, वो थे
स्पेसिफिकली अगर कहें तो सांप के फोटो नहीं लेने चाहिए, ये कहा गया है। काफ़ी लोग कहते हैं, आपके प्रोफाइल में भी ये देखा गया है। ये क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है मैम? देखिए, सांप की फ़ोटो किसको नहीं लेनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अगर आप इस दोष से पीड़ित हैं, ठीक है, तो नहीं, डेफ़िनेटली नहीं लेनी चाहिए। बट ठीक है, बहुत सारे मैंने देखा ऐसे भी मेरे इवन साथ वाले हैं जो सांपों की फ़ोटो लेते हैं, सांपों के साथ खेलते हैं। क्योंकि हम लोग जो अपनी फ़ील्ड में मानते हैं, सांप ट्रांसफ़ॉर्मेशन का और कुंडलिनी का एक साइन है। साइन है। बहुत अच्छा सांप को देखना हम लोगों में, तंत्रा में बहुत अच्छा साइन माना जाता है। क्योंकि लगता है कि हाँ, अब अगर आपको साधना करनी है किसी से, शिव जी की साधना स्टार्ट करनी है, भैरव की साधना, भैरव के लिए आप डॉग्स को मेन देखते हैं, बट कहीं न कहीं आपको एक पर्पस पता लग जाता है कि नहीं, अब जो मैं पर्पस बता रही हूँ, अब मैं इसको रिलेट एक और चीज़ से करूँगी। जब आप बहुत ज़्यादा 999 देखते हैं नंबर, उसका मतलब भी होता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कुछ खत्म होगा, कुछ स्टार्ट होगा। सेम थर्ड थिंग जब आप टैरो कार्ड में डेथ कार्ड देखते हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं कहीं न कहीं कि हाँ, कुछ खत्म होगा और कुछ स्टार्ट होगा अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, ठीक ठीक है? है, और बाद में फ़ोटो की बात हाँ, आप ले सकते हैं, अगर आप किसी भी दोस्त से पीड़ित नहीं हैं, अगर आपको उसका सपना नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, अगर आपको फ़ोटो लेने के बाद लगता है कुछ नेगेटिविटी स्टार्ट, इमीडिएटली डिलीट दैट। ये पर्सन टू पर्सन रिलेट करता है। परफेक्ट। अगर गलती से किसी ने फ़ोटो ले ली, जो तंत्र फ़ील्ड में बिलॉन्ग नहीं करता है, एक लेमैन ने फ़ोटो ले ली, तो उसके क्या उपाय हैं? अभी मैंने बताया उसको डिलीट करना चाहिए ठीक है, इमीडिएटली सबसे पहले तो। ठीक है, माफ़ी माँगनी चाहिए अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव अच्छा यही सेम सपने में आ रहा है ठीक है, कि वो आके बता देते हैं कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, तो आपको वो करना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा वो शिव जी की पूजा स्टार्ट कर दीजिए, माफ़ी माँगिए। जो वहाँ पे सर्प हैं उनके ऊपर भी दूध चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए एंड मिठाई, एक व्हाइट मिठाई ज़रूर। एक ठीक है, और चीज़ जो हम बोलते हैं, पुराना पेड़ ओके, कि कालसर्प दोष का बहुत आपको 2 मैं उपाय और बताऊँगी। अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो आपको कोई बहुत पुराना पेड़ जहाँ पे साँप दिखते हैं, उस जगह पे जाके आपको मिठाई लगा पानी का गिलास और मिठाई रखनी चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इसी से इससे भी आपके साँप के कोई भी दोष है या आपने कुछ कर दिया ऐसी चीज़ तो निवारण हो जाता है। परफेक्ट। चौराहे पे टोटका कह सकते हैं जब करते हैं, चौराहे पे जो टोटके होते हैं, वो इतने पावरफुल कैसे होते हैं और ये चौराहे क्यों चुनते हैं टोटके करने के लिए? देखिए, अगर हम सिर्फ़ तंत्रा की बात नहीं करते और हर धर्म की बात करते हैं। हर धर्म में बोला जाता है चौरस्ते में स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है? ओके, ओके, अब जैसे हम पापा लेगबा की आपने मेरा अगर उसमें राइट, देखा है तो राइट, पापा राइट, लेगबा भी तो क्रॉस रोड के देवता यस, हैं, यस, ठीक है? तो हम लोग जितने भी दैट इज़ मेन जहाँ पे आपके चारे रास्ते खुल रहे हैं, जहाँ ठीक पे है, मेन चीज़ है स्पिरिट्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको खाना देते हैं तो हमारी काम बहुत जल्दी होता है। ठीक है, आपने अपना कार्य तो वहाँ पे छोड़ दिया, चाहे राइट, हमने दुश्मन राइट, दमन करके मैंने आपको नींबू वाला जैसे अभी यस, बताया, यस, 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 आपने अभी वहाँ पे रखा, यस, अगर उसी के ऊपर से कोई गुज़र गया, अपना छोड़ा हुआ, तो ठीक वो है, उसके ऊपर आ सकती है चीज़। ठीक तो है, इसीलिए जो मैं बार-बार बोलती हूँ, बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, ड्रिंक करके क्रॉस रोड में पैदल नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो रात के टाइम पे 12 बजे के करीब थोड़ा-सा अवॉइड भी करना चाहिए। बट किनके लिए बात कर रही हूँ, ये हर किसी के लिए नहीं है, जिनका ऑरा सही नहीं है या वो डिप्रेशन में चल रहे हैं या उनको लगता है मेरी ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं, सबसे ज़्यादा स्पिरिट्स उनको अटैक करती हैं। जब उपाय की बात करते हैं हम, तो ज़्यादा करके हम एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी तंत्र एक्सपर्ट से हम सुनते हैं, अगर कोई उपाय है वो पीपल से रिलेटेड रहता है, ज़्यादा करके पीपल के पेड़ पे उपाय किए जाते हैं। ये क्यों है ऐसा? कृष्ण ने बोला था गीता में कि पेड़ों में मैं ही पीपल, ओके, ओके, ठीक है? तो जितने उन्होंने क्या करा कि जितने भी स्पिरिट्स का एक स्थान बनाया, ठीक है, वो पीपल का पेड़ माना जाता है, ओके, ठीक है? तो वहाँ पे आप चाहे कृष्णा लेके चलो, चाहे आप वो स्पिरिट्स लेके चलो जो आपका काम बहुत जल्दी करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो पुराना पेड़ माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, ओके, राइट? एंड हम चाहे साइंस के में भी देखते हैं कि दे गिव वेरी गुड ऑक्सीजन एंड ऑल।
तो जब हम वहाँ पे कुछ भी करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सर्प वाला भी बताया, पुराना पेड़ का, आप पीपल के नीचे कर सकते हैं। तो जब आप कोई चीज़ वहाँ पे रख के आते हैं, सच में वो चीज़ें जो स्पिरिट्स होती हैं, वो आपका काम बहुत जल्दी करती हैं, बिकॉज़ व्हाट स्पिरिट्स वांट? रिस्पेक्ट, वाटर, खाना। ठीक है? आप अगर वहाँ पे कुछ भी करके आते हैं, मन्नत माँग, आप चाहे हिंदू के नाम से कर लीजिए, चाहे आप वुडू में कर लीजिए, चाहे कहीं पे भी, कोई भी स्पिरिट मान सकते हैं। जैसे मैं कृष्णा का वो मानती हूँ, तो मेरे को लगता है कृष्णा काम कर देंगे, तो हम परफेक्ट इस तरह से करके आते हैं। परफेक्ट। पीपल के जो उपाय होते हैं वो शाम को ही क्यों होते हैं? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण? मॉर्निंग में करते हैं, मॉर्निंग में ऐसा नहीं हो पाए नहीं करते, बट मोस्टली जो जोत वाला काम है, जो फायर से रिलेटेड काम है, वो पीपल के टाइम पे होता है, बिकॉज स्पिरिट्स जागी होती हैं। 6 राइट बजे के बाद आपका राइट जो भी कार्य है, राइट। वो स्पिरिट्स का टाइम हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा जो उपाय किए जाते हैं, वो शाम को होते हैं। परफेक्ट। और एक जो मैम आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हमने देखा था, प्रेत क्रिया विनाशक, ये एक कह सकते हैं क्रिया है जो आप, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, ये क्या है और इससे कैसे हमें मदद मिलती है? देखिए, ये जो प्रेत कीड़ा विनाशक आपने स्प्रे देखा होगा, हम स्प्रे उसकी बात करते स्प्रे। हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर किसी के घर में या किसी के ऊपर आती हैं चीज़ें, कैसे आ सकती हैं? हर जगह आपने बोला होगा कि पोर्टल्स ओपन हो गए, 777 पोर्टल है, 666 पोर्टल, एवरीबॉडी इज़ सो हैप्पी कि अब हमारी विश मैनिफेस्टेशन होगी। क्या आपको पता है कि एक टीवी, एक मिरर भी पोर्टल है, इवन आपका मोबाइल भी पोर्टल है? इसीलिए रात को बोला जाता है कि मोबाइल को अपने से दूर रखो। ओके जो भी वाइब्रेशन है, ओके वो निकल रही हैं, वो आपके ब्रेन पे कहीं न कहीं अटैक कर रही हैं। ठीक है एंड दूसरा जो मिरर होता है, बोला जाता है कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है 3 बजे, ठीक है राइट? तो अब आप, अगर मैंने बोला अगर आपका ऑरा वीक है और आप मिरर के सामने जाके रो रहे हैं रात को 3 बजे, एंड किसी को भी आपने बुला लिया उस टाइम पे, आवाज़ लगा रहे हैं, तो वो पोर्टल कहीं न कहीं ओपन हो जाता है। वो दूसरी दुनिया से जो भी आत्माएँ उस टाइम पे निकल के आती हैं, वो आपके घर में कहीं न कहीं आ ही जाती हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, कहीं न कहीं से वो आ जाएँगी, एंड वो आपको हार्म करना शुरू कर दें। आप देखेंगे क्या होता है उसके बाद, रोज़ पर्सन 3 बजे उठना शुरू हो जाएगा। ओके नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, और ओके। उसको नहीं पता, मैंने तो, उसने कहा मैं तो रोज़ घर के बाहर दीपक राइट जला रहा हूँ, राइट राइट। मेरे घर में तो एंटर नहीं कर सकती, बट आपको तो पता ही नहीं आपके घर के अंदर पोर्टल्स हैं आ चुकी है। ऑलरेडी, रे। तो अब ये जो स्प्रे होता है, ये जब हम मिरर्स पे लगाते हैं, टीवी पे लगाते हैं, बाहर के दरवाजे पे, खिड़कियों पे लगाते हैं, और पर्सन जिसके ऊपर अटैक हो चुका होता है, उस पे लगाते हैं, तो सारी स्पिरिट जो भी होती है वो घर से निकल जाती है, बिकॉज इतने सारे हर्ब्स, इतने सारे प्रेयर्स, इतने सारे मंत्र से बनी होती है चीज़, कि वो 3 दिन में ही आपका काम कर देती हैं। बहुत बढ़िया। और एक मैम आपकी एक्सपर्टीज जो हमने आपके प्रोफाइल में देखी थी, वो रावण संहिता, जो अगर ये संहिता की बात करें, इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी आपके हिसाब से कौन सी है मैम? इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी मैंने मनी वाली बताई थी। ठीक है जब आपको दिवाली वाले दिन, या कोई भी आपको लगता है बहुत बड़ा दिन आ रहा है, अक्षय तृतीया हो गया, कोई भी दिन हो गया, आप वो रेमेडी करिए। आपको क्या करना है, कौड़ी लेनी है हाथ में, येलो कौड़ी लेनी है, उसमें मैंने कुबेर का मंत्र बताया, आप वो रील देख सकते हैं, ठीक है? आपको एक कौड़ी, जब भी आपको कोई भी आपको रेमेडी करना होता है, तो कोई भी चीज़ लेते हैं, हमेशा ऑड नंबर में लेते हैं, ये दिमाग में रखिए। ठीक है 1, 3, 7 ऐसा करके ओके आप हाथ में लीजिए, कुबेर का मंत्र चैंट कीजिए, और आपको शिवा के आगे एक ओके। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको अगले दिन शिवा के आगे वो चीज़ रख देनी, क्योंकि रावण शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त है यस। और अगर आप उन्हीं के ही गुरु के पास या इष्ट के पास जाते हैं, तो वो काम बहुत जल्दी होता है, परफेक्ट राइट? तो ये आपको कौड़ी रख देनी है जब आपको करना है। उसके बाद आपको येलो कपड़े में डाल के कौड़ियों को अपने तिजोरी में रख दीजिए, और ओके देखिए कितनी जल्दी मनी आनी शुरू हो जाती है। सिंपलेस्ट एंड सबसे पावरफुल रेमेडी, जिसको भी मैंने बताया, उसके पास पैसा, अंधा पैसा आना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी एक्सपर्टीज तंत्र है, हमने आपके प्रोफाइल में देखी, और उसी के रिलेटेड एक अगला सवाल पूछूंगा, वशीकरण कैसे होता है? देखिए, आपने सुना होगा एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट ठीक है? राइट क्या होता है कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है जिससे हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है, ठीक है कहीं ना कहीं, या तो वो हमारी वाइब्रेशन से मैच करता है, ठीक है
हम हर कोई एक वाइब्रेशन में चलते हैं, जब वो पर्सन सेम वाइब्रेशन में आता है हमें सेम सेम पर्सन राइट पसंद आने शुरू राइट हो जाते राइट हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स अटैच होगी तो हम लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अब कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी पे भी कर सकता है, ठीक है? कोई मैंने कहीं सुना था कि वो कहे मैं तो मोदी जी पे कर सकता हूँ, मैं तो किसी पे भी ऐसा नहीं होता। पर्सन शुड नो यू, मतलब वो कहीं न कहीं आपको जानने वाला होना चाहिए, आपके फ्रेंड होना चाहिए, आप उनसे बात करते हुए होने चाहिए, कहीं न कहीं मिले होने चाहिए, तभी वशीकरण होता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला ना कॉर्ड्स कहीं न कहीं जुड़ी मैच होनी होने चाहिए, चाहिए। येस। फिर उसके बाद एनर्जीज़ होती हैं, बहुत तरह की रेमेडीज़ होती हैं जो हम करते हैं, तंत्रा की रेमेडीज़ होती हैं, विचक्राफ्ट की होती हैं, जिसमें एक तो सिंपलेस्ट रेमेडी जो मैं हनी वाला बताती हूँ, आप रेड कैंडल बर्न कर लीजिए, ठीक है? एक पर्सन का नाम व्हाइट पेपर पे लिख लीजिए एंड 3 बारी उसके ऊपर लिखिए नाम रेड पेन से। हनी लीजिए उसके ऊपर मतलब नाम के ऊपर आप लगा दीजिए, उसको फ़ोल्ड करके बर्न कर दीजिए उस रेड कैंडल में, ठीक है? और उस फ्लेम में जो पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसका नाम लेते रहिए और बोलिए कि हाँ, वो पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। डिस्क्लेमर इज़ नेवर डू फॉर योर लाइक बच्चों पे ऐसी मतलब हर किसी को नहीं कीजिए प्लीज़। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जिनके साथ रियल रिलेशन है या कपल्स हैं, उन्हीं के ऊपर वो ट्राई कीजिए। बट वशीकरण इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप किसी को भी अपनी तरफ गलत वे में अट्रैक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट। जैसे हमने पीपल के पेड़ के उपाय दिखाए, आप और एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, अमावस्या की रात को जो उपाय होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं और काफ़ी सारे लोग उसी दिन वो उपाय करने के लिए क्यों कहते हैं? देखिए अगर हम लाइट एंड डार्क की बात करें, डार्क इज़ मोर पावरफुल, यू नो दैट। राइट, उस राइट, दिन मून नहीं होता, ठीक ओके, है? ओके, और एनर्जीज़ काला साया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम उस दिन कोई भी उपाय करते हैं तांत्रिक, नॉट द नॉर्मल वन, बट हम तांत्रिक या हेवी उपाय करते हैं कोई भी, तो बहुत जल्दी वर्क होते हैं बिकॉज़ हमारे पास डार्क एनर्जीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती एक्टिवेट हैं, होते हैं। एक्टिवेट होती हैं। उस टाइम पे हम चाहे मंत्रा करें, चाहे हम लोग वशीकरण करें, चाहे काला जादू कटान करते हैं, हम लोग काला जादू कटान मेन प्रेफ़र करते हैं उस दिन, कि जो भी आपके ऊपर कोई साया है, उस दिन हम जब काला जादू कटान करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। एक रेमेडी जो मैं सबको बताना चाहूँगी, अगर आप अमावस पे करना चाह रहे हैं या पूर्णिमा पे करना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स, राइट? तो आपको बे लीफ लेना है। बे लीफ को अच्छे से अगरबत्ती में उसको धुएँ से उसको साफ़ कर लीजिए एंड अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए रेड पेन से। अगर आप मनी चाहते हैं तो ग्रीन पेन यूज़ कीजिए, लव चाहते हैं तो रेड पेन यूज़ कीजिए, प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ब्लैक पेन यूज़ कीजिए। जब आप नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उसके नीचे आपको जितना पैसा चाहिए, उसको प्रेज़ेंट फॉर्म में कि थैंक यू आई गॉट दिस टाइम काइंड ऑफ मनी 50,000 चाहिए, ठीक है? वो लिख देना आपको 3 बार, राइट? एंड देन जस्ट बर्न दैट, बर्न एंड यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। इस दिन किया हुआ मैनिफेस्टेशन आपका 100% वर्क करता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो मैं पूछूँगा, जो आपने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपसे पूछूँगा और एक बार थोड़े डिटेल में बताइए कि जब 999 पोर्टल ओपन होता है, तो एक्चुअल में होता क्या है? देखिए हमें पता है, सबको पता है कि दूसरी दुनिया होती है। हमारे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो मैं आपको किसी और में राइट, बताऊँगी, राइट, राइट, राइट? तो दूसरी दुनिया का कहते हैं दरवाज़ा ओपन होता है और ओके, दूसरी दुनिया इस दुनिया से ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, राइट? जब हम उस पोर्टल जब ओपन होता है और हम उसमें कोई भी विश मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? इसके अलग-अलग वे होते हैं, जैसे हम लोग विचक्राफ्ट में अलग वे में पोर्टल ओपन करते हैं। हुडू-वुडू में अलग होता है, तंत्रा में अलग होता है, बट कोई नॉर्मल पर्सन की अगर बात करें, वो पोर्टल जब ओपन होता है, तो उस दिन अगर वो 999 जैसे है, ठीक है? अगर 9 बजे वो करना, अब 999 तो नहीं होता, राइट, बट जैसे 9 बज के 9 मिनट पे अगर वो कोई, जैसे मैंने आपको बे लीफ वाले बताया, राइट, राइट, सिंपलेस्ट, राइट, ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता है, राइट, या राइट, हम क्या करते हैं उस दिन 9 बारी हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप 9 बारी अपनी विश लिखिए। ठीक है, उसको बार-बार आपको पढ़ना है, उसके ठीक है, ऊपर चाहे लव वाला है तो आपको रोज़ ऑयल लेना है, या जैसे आप मनी चाहते हो तो हम राजभोग संपत्ति ऑयल बोलते ठीक हैं, है, उसके ऊपर लगाइए, ठीक है, मिलेनियर ऑयल पैसों के लिए ठीक है, लगाइए, ठीक है, या आप सब कुछ चाहते हैं पापालाइक ऑयल या जो राइट, भी हमारे राइट, पास राइट, एनर्जीज़ हैं, राइट, वो राइट, लगाना होता है। 9 दिन उसको पढ़ना होता है आपको फर्स्ट टू 9, ये करना होता है, परफेक्ट, ठीक है? परफेक्ट, तो
आप देखेंगे कि विद इन 9 मंथ कितना भी बड़ा, यू वांट हाउस, यू वांट कार, यू वांट योर बिजनेस, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, सारी की सारी विशेष पूरी होती है। तो पोर्टल्स आपकी हर विश, सिर्फ एक नहीं, जैसे 999 अभी था तो 9 विशेष पूरी करता है। अब जैसे 11 आएगा, 111 आएगा, तो आपकी एक विश आप एक लिख विश सकते पूरा हैं, करेगा। और एक विश को ही आपने बार बार लिखना होता है। परफेक्ट, दिस इज द वे। परफेक्ट। लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर मैं लाल किताब की बात करूं, आपने एक रील बनाई थी आपके प्रोफाइल में मैम कि लाल किताब के एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सीक्रेट उपाय है जिसके अगर वो जो आप करते हैं वो उपाय, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो बच्चों के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जॉब के लिए, तो वो आप 100% पास करते हैं। वो सीक्रेट उपाय क्या है? ये मैंने गाय वाला बताया था शायद, आप यस, गले में यस, रेड थ्रेड डाल के यस, आपको यस, यस। अच्छा, दूसरा जो लाल किताब के बहुत सारे उपाय हैं, जो भी आपको चाहिए, आपको मनी के लिए चाहिए या कुछ भी चाहिए, जो हम इवन एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं, लाल उपाय के राइट। उपाय बताते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा लाल किताब के उपाय ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो गाय को आप जब रेड थ्रेड डालते हैं, और इवन अगर कामधेनु गाय को करते हैं जिनका बेबी हुआ होता है, दूसरा उपाय एक और बताना चाहूँगी, आजकल जो होलास्टिक ये चल रहा चल रहा है, है, राइट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपके घर में अगर गाय हैं जिनके जिनके साथ हमने जॉब का करा है, और आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा भी हुआ है, राइट, तो उसकी पूंछ को अपने ऊपर से घुमा दीजिए, ठीक एंड है, इमीडिएटली कितना भी बड़ा किसी ने भी काला जादू करा हो, इमीडिएटली निकल जाता है। परफेक्ट। आपके इसके पहले के आंसर में मैम आपने कहा विचक्राफ्ट का जिक्र किया था। एक्चुअल में आज के मॉडर्न दुनिया में विचक्राफ्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है मैम? डेफिनेटली करता है, अगर ओके, एनर्जीज हैं तो करता है, ओके, वी डू दैट। ओके। हाँ, क्यों विचक्राफ्ट डजंट मीन, जैसे तंत्रा का लोगों ने बहुत हवा बना रखा है, राइट, विचक्राफ्ट का भी एक हवा बना रखा है। विचक्राफ्ट मीन्स एक ऐसी पर्सन, राइट, जिसको हर तरह की नॉलेज है, ठीक है, विजडम जिसके पास है, जो पांचों की पांचों एनर्जीज के साथ काम कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू विच, राइट, विच इज जिनके पास पांचों एनर्जी से करते हैं, एंड वो जब क्राफ्ट करती हैं विद द कैंडल्स, विद द हर्ब्स, दैट इज विच क्राफ्ट, और इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। बट यहाँ पे इशू क्या है, पर्सन, उसके उसकी इंटेंशंस थिंकिंग, क्या है? उसकी इंटेंशन क्या है, क्या वो वशीकरण करने को कर रहा है, क्या वो आपका हार्म करने को कर रहा है, क्या वो आपको अच्छा करने को कर रहा है, दैट इज अ थिंग। दैट इज द नॉलेज थिंग। कभी भी खराब नहीं होती। परफेक्ट। जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में आपको पूछा था कि लाल किताब का ऐसे एक सीक्रेट उपाय बताइए विच इज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब मैं आपसे एक सिंपल इफेक्टिव मंत्र जानना चाहूंगा जिसको करने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इजीली। मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बताती हूँ, जिससे आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, हर तरह की आपकी विशेष पूरी होती हैं। माँ कामाख्या का मंत्र। ओके, माँ कामाख्या, आपको पता है आपके ऊपर अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, हर तरह का मंत्र पूरा हो जाता है। परफेक्ट, मंत्र इज क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। ओके, ऐसा मंत्र जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल दिया है। ठीक है, आपको कैसे करना है, आपको कामाख्या सिंदूर लेना है, अपने ठीक है, माथे पे लगाना है, ठीक है, इसको 108 बार चैंट कीजिए। ठीक है, जो भी, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आप पैसा चाहते हैं, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही, चाहे ठीक कोई है, भी चीज़ है, ठीक है, हर तरह की चीज़ों को पूरा करता है। एक और चीज़ जो हम बात नहीं कर रहे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। राइट, आपकी सिर्फ हमें मटेरियलिस्टिक नहीं देखना, जिंदगी में पीस भी चाहिए, 100% जिंदगी चाहिए, में स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, वो राइट, भी बहुत बढ़ाता है। राइट, तो हम हर चीज़ के लिए ये मंत्र यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। मनी क्राइसिस या डेट प्रॉब्लम्स की बात करें तो इससे बाहर निकलने के लिए एक सबसे पावरफुल उपाय जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। सबसे पावरफुल उपाय बताने वाली हूँ, जो हर क्लाइंट को बताया और बहुत जल्दी चीज़ यूज़ हुई है। करना क्या है, आपको नमक ले लेना, नमक की डली, नॉट नमक, और कभी भी वाइट नमक नहीं लेते इन चीज़ों में, सेंधा नमक या सी सॉल्ट नमक लेना है। आपको 3 लौंग की कली लेनी है, आपको काली मिर्च लेनी है, एंड 3 लाल मिर्च, डंडी वाली होनी चाहिए, टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपको लेना है हींग ओके, एंड कपूर। ओके,
उसको अपने लेफ्ट हैंड में लीजिए, ओके पर्सन को घुमा दीजिए ओके ऊपर से नीचे ओके नीचे तक। रामबाण टोटका है ये। ओके जब आप इसको 7 बारी घुमा देंगे और माइंड में बोलते जाइए कि जो भी डेट है, जो भी क्राइसिस हैं और जो भी कुछ भी कर रखा है किसी ने, वो सब हट जाए। और बिजनेस में भी अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे, इसको जाके आपको बाहर बालकनी में इसको बर्न कर देना, किसी भी मिट्टी के बर्तन में। ठीक है मैं अंदर क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक टोटका करा है, और राइट टोटके को जो जलाते हैं वो कभी भी अंदर नहीं करते, अदरवाइज वाइब्रेशन तो अंदर ही रहेगी अंदर ही ना। रहेगी और राइट लोग क्या गलती करते हैं, इसको गैस के ऊपर जलाते हैं, आपने देखा होगा कईयों काफी ने। लोग करते हैं हाँ, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जब आप इसको हर ट्यूसडे एंड आपको सैटरडे को करना है, ठीक है इसके बाद आपको 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है। ठीक है और देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं। हर तरह की आपकी, आप ऋण मुक्ति कवच भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर जो बोला गया है। बट जब आप ये वाला रेमेडी करते हैं, आप देखिए विद इन 3 वीक्स आपके सारे के सारे कर्जे दूर हो जाएंगे, क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, और आपको लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। इसे करने के लिए जैसे आपने मंगलवार और शनिवार 2 दिन कहा, लेकिन हाँ, कोई फिक्स समय ये करने का? हमेशा 6 बजे के बाद कोई भी ठीक है रेमेडी आप कुछ भी उतारा करते हैं रात को, शाम को 6 बजे के बाद। ठीक है। मैरिज डिले के लिए आप किसे कह सकते हैं जिम्मेदार मानते हैं? एक्चुअल में ग्रह के दोष या फिर टोटका किसी ने अगर किया है तो? और अगर किया है तो क्या उपाय है उसके? बहुत बड़ा इशू जो चल रहा है दैट इज लेट मैरिज। राइट बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे राइट हैं, राइट परेशान हैं, मोस्टली गर्ल्स को मैं देखती हूँ। ठीक है तो इसके लिए मेन जो हम उपाय, जो ग्रह देखते हैं कुंडली में, दैट इज शनि। ठीक है अगर आपके 7वें भाव में शनि बैठा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी मैरिज को डिले करता ही जाता है। परफेक्ट बहुत सारे उपाय होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ कर रखा है, मैंने आपको अभी जो पहले राइट वाला टोटका राइट का राइट बताया वो कर सकते हैं। राइट आप माँ का मख्या का सिंदूर ले ओके सकते हैं, ओके इसको आपको रेगुलर लगाते जाना है। ठीक है और शनि की रेमेडी स्टार्ट कर देनी है इमिडिएटली। ओके शनि और आपको गुरु की। ओके अब दोनों रेमेडीज मैं आपको बताने लगी, प्लीज बताइए प्लीज मैम। थोड़ा सा लिख लीजिए, रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट यस रेमेडीज मैम है। बताइए। शनि की रेमेडी तो सबको पता है कि आपको तेल का दान करना है। आपको ब्लैक चप्पल डाल के, अगर पुरानी चप्पल आप डाल के जाते हैं तो वहाँ पे छोड़ के आ जाइए, बहुत अच्छे उपाय है ये भी। ये आप कोई शनि की महादशा चल रही है उसमें भी कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आपको क्या करना है, आपको सेवा करनी है मंदिर के अंदर। आपको जो अपाहिज लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको जो डॉग्स हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। वो आप केतु का रूप ले लीजिए, चाहे कोई भी रूप ले लीजिए। बट अगर आप जानवरों की सेवा करते हैं, आप अनाथों की सेवा करते हैं, आप अपाहिजों की सेवा करते हैं, डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। परफेक्ट दूसरा, ये जो आपने बोला कि ऊपर कुछ किया कराया है, ये आपको जो मैंने नमक का उपाय बताया उससे। गुरु की रेमेडी में आपको क्या करना है, आपको पीला जो वस्त्र है और आपको पीला पानी, मतलब पानी में हल्दी डाल के, गुड़ डाल के, आपको चने की दाल लेनी है और 1 रुपया लेना है। मॉर्निंग जाना है किसी भी बनाना ट्री के नीचे, केले का पेड़ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जाके आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लेना है। आप पढ़ सकते हैं तो विष्णु के जी के मंत्र कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे वो जल चढ़ाना है और आपको बोलना है कि जो भी मेरी रुकावट है वो दूर कर दीजिए। एक और उपाय जो आप करते हैं, ये सारे ही फैमिली वाले शायद करते हैं, आपको लक्ष्मी जी को मेकअप का सामान राइट देना है। राइट और आपको जब अतर लगाना शुरू करते हैं या हमारा सौंदर्य मोहिनी यूज़ करते हैं, आप देखिए इमीडिएटली क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं, इमीडिएटली आपका रिश्ता होना शुरू हो जाता है। एंड जो रोज़ का अतर, ये बोला जाता है वीनस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप एक परफेक्ट और चीज़ कर सकते हैं, अपने हाथ में आपको वीनस माउंट पे आपको रोज़ राइट अतर लगाना राइट है, राइट ठीक है। या जो हमारे पास अतर होता है स्पेशल महावशीकरण नेत्र, वो आप लगा सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्लाइंट। परफेक्ट। और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे हमने लेट मैरिजेस के यहाँ पे डिस्कस किया उपाय, अब जानना चाहूंगा संतान योग को अगर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए कोई पावरफुल टोटके, कोई उपाय मैम बताना चाहेंगे?
संतान पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई गर्भस्राव तो नहीं है। ओके, अगर संतान का इशू हो रहा है ठीक किसी है, को, वो आपको कुंडली चेक में पता लग जाता है, कुंडली चेक ठीक करवानी है, चाहिए। आपको अपना पास्ट लाइफ कर्मा देखना पड़ता है, 5वां घर देखना पड़ता है उसमें कि ठीक है, कहीं राहु केतु तो नहीं बैठा, कोई ऐसा बुरा ग्रह तो नहीं बैठा कि आपके बांझपन का योग बन रहा है। दूसरा है कि संतान के लिए आपको बाल गोपाल का जो स्त्रोत आता है, जो मंत्र आते हैं, वो करना चाहिए। कृष्ण के मंत्र करने चाहिए। आपको बाल गोपाल की घर में फोटो लगानी चाहिए। आपको पीपल के पेड़ पे आपको 7 बारी धागा बांध के आना है ओके, और आपको ओम नमो वासुदेवाय का पाठ करना है। ठीक है, ठीक है, जब आप 7 बारी घूम रहे हैं वहां पे जाके आप बोलिए, कहना, मेरी अगर किसी ने कोख बांध रखी है तो वो कोख को खोल दीजिए और मेरे को जल्द से जल्द बाल गोपाल दे दीजिए। ये इतना अच्छा उपाय है, जिन जिन ने भी करा उनकी गोद बहुत जल्दी भर गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शराब छुड़ाने के लिए आपने एक रील बनाई थी मैम आपके प्रोफाइल में, शराब छुड़ाने के लिए ऐसे कोई उपाय, इफेक्टिव उपाय जो इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं। मैं इसको तंत्रा में नहीं बोलना चाहूँगी, बट जो सबसे ज़्यादा बढ़िया उपाय है, मैंने हम लोग बहुत तरह की चीज़ों में हैं, जैसे एनिमल टोटम। शराब छुड़ाने का उपाय इतना अच्छा है। एक होता है स्पाइडर, दैट्स टेरेंटुला। ओके, अगर आप सिर्फ 21 बारी किसी भी जो ड्रिंक करते हैं उनके पानी में जब आप ये चैंट कर देते हैं, टेरेंटुला टेरेंटुला टेरेंटुला, ये वाला एक ऐसा उपाय है। 21 दिन के बीच में ही वो शराब, सिगरेट, कोई भी तरह की एडिक्शन है, वो सब छोड़ देते हैं। परफेक्ट, सिंपलेस्ट ये बोलते हैं स्विच वर्ड इसको। परफेक्ट। वीज़ा अप्रूवल या फिर फॉरेन सेटलमेंट, अगर किसी को ये दोनों सिनारियों में रुकावट आ रही है तो उसके लिए कोई उपाय, कोई टोटके? हाँ, वीज़ा अप्रूवल अगर आपका हो रहा है, अप्रूव अटक रहा है? नहीं हो रहा, अटक रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जो छोटा सा उपाय है, आपको जहाज़ की फ़ोटो लेनी, उड़ते हुए जहाज़ की फ़ोटो। आपको ईस्ट साइड में लगाना है, ठीक है? नॉट 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 इन द नॉर्थ ईस्ट, बट ईस्ट साइड भी उसकी फ़ोटो लगा दीजिए एंड जस्ट मैनिफेस्ट दैट कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। जस्ट से दैट। एंड मैंने एक और उपाय बताया था कि पंजाब में एक गुरुद्वारा है, आपने जहाँ बताया पे था। जाके आपको हाज़ चढ़ाना होता है, और ये किसी भी गुरुद्वारा में जाके कर सकते हैं। पता है ये ऐसा बंगला साहिब में भी देखा मैंने कि इतना जल्दी होता है, ये वाली रेमेडीज़ इतनी जल्दी वर्क करती हैं, और आप देखो पूरा का पूरा पंजाब कनाडा में बैठा हुआ राइट, है इस टाइम राइट, पे। राइट, तो राइट। ये वाले वो टोटका यूज़ करते हैं और उनका वर्क भी करता है। तो करता है। यू मस्ट आल्सो यूज़ दैट। परफेक्ट, परफेक्ट। रात में कह सकते हैं मैम, जैसे आपने स्पाइडर का ज़िक्र किया, तो ये मैं क्वेश्चन आपको अगला पूछना चाहूँगा कि ऐसे कुछ नेगेटिव साइंस या ऐसे कुछ मिथ्स बने हुए हैं सालों से कि रात में अगर काला कौवा दिख जाए तो वो अशुभ माना जाता है। ये एक्चुअल में मिथ है या सही है? देखिए, हर पर्सन के लिए हर चीज़ सही नहीं होती। ओके, काला कौवा रात को वैसे तो बहुत रेयर दिखता है, बट कहीं-कहीं बोला जाता है कि काला कौवा डेथ का निशान भी है। ओके, और कहीं-कहीं बोला जाता है आपके एंसेस्टर्स भी आते हैं, आपको कोई राइट, मैसेंजर। राइट, अगर हम देखते हैं ऑडिन, ऑडिन एक ऐसे जो हैं गॉड, वो उसका बोलते हैं। तो कहीं न कहीं वो मैसेंजर होते हैं। इवन आप शनि जी के साथ देखते हैं, ठीक है? तो वो कुछ आपको मैसेज देने आए हैं कि आपने कुछ विश माँगी थी। कभी ये भी होता है कि हम भूल जाते हैं। एंसेस्टर्स को बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये दे दूँगा। आप भगवान के पास जाके बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मैं ये कर दूँगा। शनि महाराज के पास जाके बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दो, ये कर दूँगा, तो नहीं होता। अगर आप उसको डेफ़िनेटली रात को देखते हैं तो टेक इट एज़ अ वार्निंग। मॉर्निंग में तो हम बोलते हैं कि आप खाना खिला दीजिए, वो कर दीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट इन इवनिंग इट्स अ वार्निंग, ठीक है? तो याद कीजिए कहीं आपने कोई विश तो नहीं माँग ली थी और आपने पूरा तो नहीं करा, और देखिए घर में कोई बीमार तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, इमीडिएटली यू हैव टू टेक द कॉशन विद दैट। परफेक्ट। अगला सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूँगा, मांगलिक दोष के लिए सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इफ़ेक्टिव उपाय? पहले तो हम जानते हैं कि मांगलिक होता क्या है और उसके इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। मांगलिक पर्सन तब माना जाता है जब आपका मंगल पर्टिकुलरली किसी किसी जगह पे बैठा है, जैसे फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 12th हाउस में बैठता है, तो हम पर्सन को बोलते हैं कि मांगलिक है। अब मांगलिक, इतना क्यों डरते हैं लोग कि मांगलिक से शादी नहीं करनी, कुछ हो जाएगा?
मांगलिक लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मंगल का एनर्जी होती है। दे आर वेरी गुड, मतलब अगर उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया जाए, अगर उनको आप किसी भी अलग-अलग ऐसी फील्ड में डालते हैं, जहाँ पे सेल्स हो गया, किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा कर जाते हैं। देयर सेक्सुअल पावर इज़ टू हाई। राइट, अब राइट, अब इश्यू क्या है, अगर एक मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाए और उसकी पावर्स उतनी नहीं है कि उसको हैंडल कर सकता है, डेफ़िनेटली शादी टूटेगी, टूटेगी। राइट? दूसरी चीज़ क्या है, 8वें भाव में अगर आपका मंगल होता है, तो डेफ़िनेटली किसी पार्टनर को, उसको या वो बेड रिडन हो जाएगा एक टाइम पे आके, या उसका पार्टनर बेड रिडन हो ठीक जाता है, है। ये देखा गया है, कहीं न ठीक कहीं है, इफ़ेक्ट होता है या शादी के बाद कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों का उपाय क्या है? एक तो आपको मंगल की रेमेडी करनी चाहिए बहुत सारी, ठीक है? जितने भी ठीक आप है, हनुमान जी का आप कर सकते हैं। आप हनुमान जी की चालीसा कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, तिलक लगा के रखिए ओके, हमेशा हनुमान जी का। ओके, तीसरा क्या है, बूंदी के लड्डू चढ़ाने ओके, चाहिए या बूंदी चढ़ानी चाहिए ट्यूसडे को या ठीक है, सैटरडे को। ठीक मोस्टली है, हम ट्यूसडे को बोलते हैं। ठीक है, चौथा, आपको ध्वज ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ओके, ध्वज ओके, जो होता है, अगर आपका ध्वज मंदिर के ऊपर लगता है, बहुत अच्छी रेमेडी है जो ओके, आपका मंगल को ठीक करती है। ठीक है। पर्सन को जिम ज़रूर जाना चाहिए या स्पोर्ट्स में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज़ मैंने अभी आपको राइट, बताया, राइट, राइट। अगर वो नहीं करा, वो घर बैठ गया पर्सन, तो वो तोड़-फोड़ करेगा, तोड़-फोड़ करेगा। उसका दिमाग खराब हो, कुछ ना कुछ वो खून खराबे में राइट, रहेगा, राइट? राइट, एंड 5वीं, आपको जो भी सामूहिक विवाह होते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। इससे भी आपका मंगल दोष खत्म होता है। परफेक्ट। और एक मेन आपसे मैं जानना चाहूँगा जो आपके प्रोफाइल में देखा था कील तंत्र, ये एक्चुअल में होता क्या है और इसके प्रयोग कैसे होते हैं? कील तंत्र बहुत ही एक भयानक तंत्र माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा तंत्र है जो बहुत कम लोगों को पता है कि उसके घर में हो चुका है। इसको बोलते हैं कील गाड़ना। परफेक्ट, 4 कीलें लेते हैं या 1 कील से भी कई बारी हो जाता है। क्या करते हैं, वो कील लिया, उसको गर्म करा, उसके ऊपर आपने मंत्र चैन कर दिया, मारन क्रिया का, किसी भी क्रिया का कर दिया। अब किसी भी घर में वो गाड़ दिया जाए, कहीं पे भी, बाहर अंदर, आपने जो विश मांगी कि ये पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ओके, आप चाहते हो कि उस घर में कैंसर हो जाता है। ओके, आप चाहते हो किसी दुकान के बाहर किसी ने कील गाड़ दी, नहीं पता लगता, कई बार साइड पे कहीं गड़ी होती है, इस ये दुकान खत्म हो जाए, आपने देखा होगा रातों रात दुकानें खत्म हो राइट, जाती हैं, राइट, ठीक है? तो ये चीज़ें एक्चुअली में हैं, अगर कोई नहीं मानता, एनर्जीज हर तरह पे हैं, ठीक है? अब इसका उपाय क्या है, हमारे पास होता है काली कीलकम। ओके, काली कीलकम हम लोग प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, 4 कीलें होती हैं, जैसे इसी का ही एंटी होता है। आपको किसी भी रूम में या किसी भी घर में चारों तरफ उसको लगा देना, आपके घर में कोई भी, चाहे वो कील है, चाहे कोई भी तरह का तंत्र है, चाहे हुडू-वुडू, विचक्राफ्ट कुछ भी है, कोई भी आपके घर में एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो ये इसका सबसे बेस्ट उपाय है। और दूसरा चीज़ है, अपने घर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो किसी ना किसी चीज़ से। देखते रहो, दिया बत्ती ज़रूर करना चाहिए आपको। और अगर घर में इमीडिएटली किसी को कैंसर हो रहा है या इमीडिएटली कोई बीमार हो रहा है, तो देखिए कहीं किसी ने कोई कील तो नहीं काट दी। तो दिस इज़ द थिंग, प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट थिंग। बेस्ट थिंग, परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट में हमने देखा मैम ने अलग-अलग तरीके से अपनी एक्सपर्टीज़ को हाइलाइट किया, अलग-अलग तरीके से आपके कह सकते हैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ जो ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ है मैम ने बताए। ऐसे कुछ फील्ड के बारे में हमें बताया जिससे हम शायद सुन के एज अ लेमैन डरते हैं जो है तंत्र, लेकिन मैम ने तंत्र का एक्चुअल वाइट साइड दिखाया यहाँ पे। और साथ ही में एक डेली जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे लेट मैरिजेस, संतान योग, कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, वीज़ा अप्रूवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, इसके एक्चुअल में रेमेडीज़ बताए आपको। पीपल के पेड़ पे रात में ही क्यों उपाय होते हैं ये बताया, एक्चुअल में साइंटिफिक रीज़न भी बताया उसका, एक एक्चुअल में ऐसा रीज़न भी बताया जो थोड़ा बहुत तंत्र से रिलेटेड है। एंड में मैम ने बताया ऐसे कुछ 3-4 अपने रेमेडीज़, ऐसे कुछ उपाय जो आपको मांगलिक दोष में और साथ ही में आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैम, एंड में यही कहना चाहूँगा बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट, जो आपका प्रोफाइल हमने देखा था और जिस
उद्देश्य से हमने आपको इनवाइट किया था, हमारा वो ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट होता है। हमारी ऑडियंस को इतने स्ट्रांगली कह सकते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ देने के लिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैम के कमर्शियल डिटेल्स, मैम के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। मैम की काफ़ी सारी सर्विसेज़ है, उसके लिए शायद एक पॉडकास्ट हमें कम पड़ जाएगा। अगला पॉडकास्ट ज़रूर हम करेंगे फिर से एक बार, और आशा करता हूँ ये जो पहला पॉडकास्ट आपके साथ शुरू हुआ है मैम, ऐसे कई पॉडकास्ट हम आगे फ्यूचर में आपके साथ करें। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।